Okay, dear students, today we are going to discuss a very important topic, that is real numbers. So student, it is a different types of number system. As you know, so far we have learned many types of number system like natural numbers, whole numbers, integers, rational and irrational numbers. So student, before telling anything more about real numbers, I would like to tell you the number system about which we have learned earlier. So let's see first whatever we have learned till now. अभी तक जो हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, हाँ, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, हाँ, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर हम आपको रियल नंबर के बारे में बताएंगे और इसके रिलेशन के बारे में, एक दूसरे से इसका रिलेशन क्या है, ये नंबर एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, तो स्टूडेंट, सपोज दिस सर्किल रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। हाँ, मान लेते हैं ये जो सर्किल है ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करती है। हाँ, ये नेचुरल नंबर के लिए है। एंड यू नो द नेचुरल नंबर, हाँ, द नेचुरल नंबर्स कम्स अंडर होल नंबर्स। हाँ, एंड दिस नंबर, सॉरी, दिस सर्किल रिप्रेजेंट दी होल नंबर्स। हाँ, मान लेते हैं ये जो सेकेंड सर्किल है, हाँ, ये सेकेंड सर्किल ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो थर्ड सबसे बड़ा सर्किल है, मान लेते हैं ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट, बाय दिस सर्किल वी कैन नो वेरी वेल दैट द नेचुरल नंबर कम्स अंडर होल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। एंड होल नंबर कम्स अंडर इंटीजर, हाँ, और होल नंबर इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। तो इन दिस वे यू कैन से दैट द इंटीजर इंक्लूड बोथ होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर, यानी इंटीजर में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, नहीं, दोनों आते हैं। नाउ मैटर इज दैट is there any type of number which include all these types of number? Well, so that is rational number, that is rational number. तो स्टूडेंट, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंतर्गत इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये तीनों टाइप्स के नंबर आते हैं। हाँ, ऑल दीज नंबर कम्स अंडर रैशनल नंबर। हाँ, ये सभी रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इतना तो हमने आपको बताया था, हाँ, आपको अच्छे से पता भी होगा। एंड वी हैव आल्सो लर्न अ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज इरेशनल नंबर। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था एक अलग प्रकार का जो नंबर सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सो फॉर वी हैव लर्न ऑल अबाउट दीज। हाँ, हम इनके बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है, और इनका आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन के केस में हमने आपको जस्ट बता दिया कि जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इंटीजर के अंतर्गत केवल होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं, और होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर आता है और इसके साथ जीरो भी इंक्लूड होता है। मतलब वही जब नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो क्या कहलाता है, होल नंबर आता है। तो इतना आपको रिलेशन एक दूसरे के बारे में पता है। वेल, अब बात ये उठती है, क्या रैशनल और इरेशनल के अलावा भी कोई दूसरा नंबर सिस्टम है? हाँ, दैट इंक्लूड ऑल दीज टाइप ऑफ नंबर, जिसमें ये सभी टाइप्स के नंबर आते हैं। तो वेल स्टूडेंट, दैट इज रियल नंबर्स। हाँ, दैट इज रियल नंबर, यानी वो रियल नंबर है दैट इंक्लूड ऑल दीज टाइप ऑफ नंबर, यानी रियल नंबर के अंतर्गत रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों टाइप्स के नंबर आते हैं, है ना। तो इन दिस वे यू कैन से दैट real number include all types of other number like integer, whole number, natural number, rational and irrational number। यानी रियल नंबर के अंतर्गत अब सभी टाइप्स के नंबर आ गए। क्यों? क्योंकि रैशनल में ये तीनों आते हैं, तो रैशनल रियल नंबर के अंतर्गत आता है, इसका मतलब रियल नंबर ये सभी कहलाएंगे। हाँ, रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इन सभी को आप क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ऐसे आपका इरेशनल नंबर भी क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। अब
बात ये उठती है कि हम इसे रियल नंबर ही क्यों कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ स्टूडेंट, हमेशा आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, हर एक वर्ड को अच्छे से सुनेंगे, तभी आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम इन सभी को रियल नंबर क्यों कहते हैं। व्हाट इज़ द रीजन टू कॉल द रियल नंबर्स एज दीज नंबर्स एज रियल नंबर। हम इन सबको रियल नंबर क्यों कहते हैं। हाँ तो लेट्स सी। तो एज यू नो, रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट, रियल नंबर मीन्स क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। हाँ, वास्तविक संख्या मतलब जिनको हम बदल ना सकें, जो आपका फिक्स है, हाँ जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, हाँ वो क्या होते हैं, हम लोग इस जरा नंबर लाइन के द्वारा अपने व्यू को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो हमने आपको बताया था रैशनल नंबर में जितने भी आ गए, इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर, इन सभी को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल दीज नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एंड द पर्टिकुलर नंबर ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड एट अ यूनिक पॉइंट। यानी जितने भी ये नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे हमेशा एक यूनिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिक पॉइंट का मतलब हर एक नंबर का इस नंबर लाइन पे जो प्लेस है, पॉइंट है जिस पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स होता है। एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज यूनिक पॉइंट, और उसी को हम बोलते हैं यूनिक पॉइंट। क्या बोलते हैं, यूनिक पॉइंट। हाँ, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक नंबर रिप्रेजेंट कर दिया 0। तो अगर हमने इस नंबर लाइन पे इस जगह इस पॉइंट पे ओ को 0 को रिप्रेजेंट किया, तो ये जो 0 है बस यही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा हम और कहीं इस 0 को रिप्रेजेंट अब नहीं कर सकते। ये इसका यूनिक पॉइंट हो गया। क्या हो गया, यूनिक पॉइंट हो गया। ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये 1 का यूनिक पॉइंट हो गया। इसके अलावा और कहीं आप नंबर लाइन पे अब 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये 2 का यूनिक पॉइंट हो गया। यू कॉन्ट रिप्रेजेंट एनी अदर पॉइंट 2। हाँ, 2 को आप किसी दूसरे पॉइंट पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका यूनिक पॉइंट हो गया। तो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो आपका क्या होता है, यूनिक पॉइंट होता है। आप यूनिक पॉइंट पे हर एक नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेल स्टूडेंट, ऐसे आपका जो इरेशनल नंबर होता है वो भी नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए √2 हमने रिप्रेजेंट किया, तो √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो √2 को अगर हमने यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो ये इसका यूनिक पॉइंट हो गया। यू कॉन्ट रिप्रेजेंट √2 एनी वेयर एल्स एक्सेप्ट दिस पॉइंट। यानी इसके अलावा और कहीं आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये इसका यूनिक पॉइंट हो गया। क्या हो गया, इसका यूनिक पॉइंट हो गया, है ना। तो स्टूडेंट, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि रैशनल और इरेशनल सभी प्रकार के नंबर को हम नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिक पॉइंट का मतलब हो गया वो फिक्स पॉइंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको हम मान नहीं सकते। यू कॉन्ट नेवर लेट इट। हाँ, आप इसे कभी मान नहीं सकते। यू कॉन्ट नेवर सपोज दैट, आप इसको कभी सपोज नहीं कर सकते। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो रियल नंबर होते हैं स्टूडेंट, क्या बोले हम, जो रियल नंबर होते हैं, दीज आर नॉट इमेजिनरी। हाँ, ये इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते हैं। दीज आर नॉट इमेजिनरी नंबर्स, ये इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं। दीज आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अ यूनिक पॉइंट। इनको हम एक यूनिक पॉइंट के द्वारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही कारण है कि हम इनको रियल नंबर कहते हैं, यानी ये वास्तविक संख्या है। दीज आर नॉट इमेजिनरी, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है, ट्रू है ना। तो आई होप अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर को हम रियल नंबर क्यों कहते हैं। वेरी गुड। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर।
अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर, यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, क्या बोले हम, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर हो। नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर, जब हम उसका स्क्वायर करें तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव नंबर आए, तो इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। किसे बोलते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर वो नॉन नेगेटिव आता है तो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक नंबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 आ गया, तो 9 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। हाँ, आपको दिख रहा है ये 9 पॉजिटिव नंबर, इसके साथ कोई साइन नहीं है। अगर हम यहाँ लिखते हैं -5, तो -5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25। अब आपको पता है कि आप नेगेटिव नंबर का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस, -5 इंटू -5, तो 5 5 जा 25 आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये +25 हो गया ना, सॉरी ये +25 हो गया, तो ये +25 आ गया। तो +25 मतलब क्या, ये नॉन नेगेटिव नंबर हो गया। क्या हो गया, नॉन नेगेटिव नंबर हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। तो आप इसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। तो स्टूडेंट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर में अब ये सभी कुछ आ गए। तो कैसे आ गए, क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा अगर स्क्वायर करने पे वो नॉन नेगेटिव आता है तो वो रियल नंबर कहलाएगा। तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए, जो इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर का आप कभी भी स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ -5 है ना, -5 का हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर क्या है, पॉजिटिव नंबर आया ना। तो ऐसे जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं सभी का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। हाँ, जब पॉजिटिव नंबर मिला तो इसका मतलब क्या, वो रियल नंबर कहलाएगा। तो इस तरह से जितने भी रैशनल नंबर हैं, हाँ, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो या नेचुरल नंबर, रियल नंबर कहलाते हैं। या फिर जितने इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। हाँ, ऐसे हम कह सकते हैं। सो इन फैक्ट ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। हाँ, इसके बेस पे हम आपको बता सकते हैं कि जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड रियल नंबर। हम उन सभी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली, टोटली, हाँ, रियल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट आई होप यू हैव क्लियर्ड योर डाउट्स वेरी वेल रिलेटेड टू रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी। हाँ, श्योरली आई विल ट्राई टू गिव योर सॉल्यूशन। हाँ, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट, जस्ट बिफोर आई हैव टोल्ड यू दैट रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हाँ, रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों टाइप्स के नंबर आते हैं। तो हमने आपको ये भी बताया था, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, हाँ, द रैशनल नंबर्स और इन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यानी जो रैशनल नंबर होता है ये या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिपीटिंग होता है। यही होता है ना, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रिपीटिंग होता है। तो स्टूडेंट, आपको अगर कहीं ये डेसिमल फॉर्म दिया हो, यानी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल दिया हो, तो आप ये देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप इसको केवल रैशनल लिखेंगे, नहीं, ये भी आपके रियल नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। इसको भी आप क्या बोलेंगे, हाँ, इन दोनों को भी आप रियल नंबर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये आपके क्या रैशनल नंबर्स हैं। अंतर ये है कि आपका डेसिमल फॉर्म में होता है। हाँ, डेसिमल फॉर्म में है तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ऐसे इरेशनल में हम आपको बताए थे कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, हाँ, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं।
तो हमने आपको ये ऑलरेडी बताया ही है कि जो रियल नंबर होते हैं उसके अंतर्गत इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो इसका मतलब जो इसका डेसिमल फॉर्म होगा, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, आप इसे भी क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। हाँ, आप इसे भी रियल नंबर बोलेंगे। तो हमें हमारा ये बताने का उद्देश्य यही था कि अगर कहीं रैशनल और इरेशनल का डेसिमल फॉर्म दिया हो, हाँ, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो भी आप हमेशा समझेंगे कि ये रियल नंबर कहलाएगा। हाँ, तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।